गीता महासागर है और समय सीमित है, तो उसके कुछ बिंदुओं को मैं स्पर्श करूंगा जो हमारे जीवन में वैसे सब कुछ महत्वपूर्ण है, सुंदर है, दिव्य है। पर सबसे पहले हम ये प्रश्न करें कि श्रीमद् भगवद गीता किसको दी गई थी। उस समय विदुर जैसे महात्मा थे, भीष्म जैसे व्रती थे, अनेकों अनेकों साधु संत भी थे, लेकिन गीता के लिए अर्जुन को क्यों चुना गया था? ये पहला प्रश्न हमको विचार में लाना चाहिए। अर्जुन के अंदर कुछ अद्भुत बातें हैं, और अगर हम अपने अंदर वो चीज़ें बड़े आराम से हम कल्टीवेट कर सकते हैं अपने अंदर, तो हम गीता को पाने के अधिकारी होते हैं। गीता किसी आश्रम में नहीं दी गई कि आप वहाँ जाके बैठें, गीता पर प्रवचन सुने और सुनाई दें। अर्जुन की क्या खूबी है? ही इज नॉट दी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अगर वैसे देखा जाए, अर्जुन में कमियां हैं, हम सब की तरह हैं। ही इज द रेगुलर गाय, नॉट ऑर्डिनरी बट ए रेगुलर गाय। वो अपना काम करता है, अच्छे से करता है, और एक सात्विक भाव से जीवन जीता। ये दो चीजें बड़ी अद्भुत हैं कि अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था जो रात को तीर चला सकता था निशाने पर। अब पूरी कहानी इसकी कि उसके गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि वो ऐसा सीखे, बिकॉज ही वुड एक्सीड एवरीबॉडी। अर्जुन के अंदर एक प्रगति और परफेक्शन की अद्भुत चाह है। अर्जुन सिंबलाइजेस दैट। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ठीक है चलो जीवन जैसे हो रहा है होने दो, चलो। उसके अंदर एक प्रगति की चाह है, पूर्णता की चाह है। आप देखिए उसका प्रोफाइल, उसके साथ ही लेकिन उसके अंदर, अर्जुन के अंदर एक सात्विक भाव है। वो इस तरह का व्यक्ति नहीं है वो कहता है कि मेरे को सब चीज़ों के सब उत्तर मालूम है, ऐसा नहीं है। वो हम सब की तरह उसके डिलेमाज आते हैं लाइफ में, और गीता उसको तब दी जाती है जब वो एक अद्भुत डिलेमा की अवस्था में है। आमतौर पर जब हम कर्म का चुनाव करते हैं, प्रारंभ वहाँ से होता है कि मैं क्या करूँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ है हम सब के अंदर, कैसे करूँ ये बाद की बात है, वो इट कम्स लेटर। मैं क्या करूँ? लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। मैं ये करूं या वो करूं, ऐसे रहूं कि वैसे रहूं, कर्म करूं कि नहीं करूं। तो पहली चीज तो गीता स्पष्ट कर देती, कर्म नहीं करना भी चुनाव है। इसलिए वो सन्यास और त्याग में अंतर बता देती है। इफ यू डोंट एक्ट, इट इज ए चॉइस यू आर मेकिंग। इस चुनाव के भी परिणाम होंगे। तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे चुनाव करूं? अब अर्जुन की डिलेमा देखिए। एक सात्विक व्यक्ति के डिलेमा है। दो प्रकार से हम चुनाव करते हैं। एक तो डिजायर्ड सेल्फ से, अरे मेरा मन कर रहा है मैं ये काम करूंगा, इससे मुझे ये लाभ होगा, इससे मेरा ये इंटरेस्ट साधित होगा, इसलिए करते हैं। ये एक साधारण प्रेयस जिसको कहा गया कठोपनिषद में, उसके अनुसार करते हैं। दूसरा होता है श्रेयस। श्रेयस होता है कि ये काम मैं करूंगा, ये केवल मैं अपना नहीं ध्यान रखूंगा, मैं सबका ध्यान रखूंगा। तो अर्जुन के सामने डिलेमा क्या है कि अब है क्षत्रिय है, युद्ध लड़ना उसका धर्म है। कर्ण भी क्षत्रिय है, वो भी युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसको गीता नहीं दी गई, भीष्म को भी नहीं दी गई, क्योंकि उन सब का बेसिक डिस्क्वालीफायर है। कर्ण किस लिए युद्ध लड़ रहा है? उसके लिए चॉइस बड़ी सिंपल है, अर्जुन को हराना है। हैव टू प्रूव ए पॉइंट कि सबसे बड़ा योद्धा मैं हूं, वो इसलिए युद्ध लड़ रहा है। भीष्म की समस्या क्या है? उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं इस राज सिंहासन से जुड़ा हूं और यही मेरा धर्म है। ही हैज डिसाइडेड व्हाट इज धर्म इज। ड्यूटी, शेरविन स्पष्ट करते हैं, ड्यूटी इज नॉट व्हाट गीता इज प्रीचिंग, बट समथिंग हायर, स्टिल हायर। ड्यूटी इस तरह की चीज है कि भाई एक सोल्जर को ड्यूटी दी गई है कि तुम युद्ध में सामने है तो यू शूट। अब अचानक मान लो सोल्जर के अंदर, हृदय के अंदर कुछ चेंज आ जाए। या एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक जज की ड्यूटी है कि अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, जीवन रूल बुक इतना नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल बुक आपको फांसी पर देना है। एक वकील की ड्यूटी है कि मेरे पास, ये ओरिजिनल ड्यूटी नहीं है, वकील की ड्यूटी होती है सत्य को प्रकट करने में सहायता करना, लेकिन क्लाइंट आ गया है, अब बताइए वो क्या करेगा? क्लाइंट को बचाएगा या सत्य को उद्घाटित करेगा? तो ये ड्यूटी एक सामाजिक चीजें हैं। ड्यूटी इज नॉट जो डिवाइन प्रीच कर रहे हैं, और लेकिन इनका एक स्थान है। तो अर्जुन भी अभी तक ड्यूटी के बोध से जी रहा है। तो एक जगह उसकी ड्यूटी है कि वो युद्ध लड़े, क्षत्रिय के रूप में भी, और एक एज द स्कायन ऑफ द पांडवास।
दूसरी ओर उसकी समस्या ये कि वो युद्ध क्षत्रिय किस लिए लड़ता है? उन लोगों के लिए जिनको जो उसके भुजाओं में आरक्षित हैं, उसका कुल, उसका खानदान, उनके विरुद्ध वो कैसे लड़े? तो अब देखिए, इसके अंदर सात्विक भाव से जब हम जीवन जीते हैं तो ऐसे डिलेमाज आते हैं, एक्चुअल डिलेमाज आते हैं, एथिकल डिलेमाज आते हैं। कई बार लोग कहते हैं नहीं, अब मैं बहुत ही फ्रैंक, आई लाइक टू बी फ्रैंक, कि माता पिता की बात सदैव माननी चाहिए। अब माता पिता अगर कहें कि बहू दहेज नहीं लाई है, इसको जला दो, बताइए आप क्या करेंगे? ये डिलेमा आ गया ना। माननी चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट आपको पता है दिस इज समथिंग विच इज नॉट टू बी डन। अब आप क्या करेंगे? माता पिता से झगड़ा करेंगे या आप जला देंगे? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई तुम्हारा धर्म है माँ बाप की बात सुनना, रोज हमको बचपन से ये सिखाया गया। तो ये हम क्या करें? असल बात तो वहां आती, तो वो कहते हैं मैं क्या करूं? मैं इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। अगर मैं क्षत्रिय धर्म का भी पालन करूं तो मेरे सामने दो चॉइसेस हैं। एक तो मैं इस तरफ क्षत्रिय धर्म का पालन करूं, दूसरा मैं भीष्म, मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं वहां खड़ा होऊंगा, मेरा खानदान है उस तरफ, इस तरफ कौन है? मेरे खानदान का कोई नहीं है। वो कुल की बात क्यों करता है? उस तरफ अर्जुन के खानदान का एक्चुअली कोई नहीं है। एक तरफ उसके सारे मत्स्य देश के की सेना खड़ी है, दूसरी ओर उसके द्रुपद नरेश पांचाल की सेना खड़ी है। इवन उसके खानदान के जो मद्र देश के शल्य हैं वो चले गए हैं कौरवों की तरफ। तो कहता है इधर तो कोई नहीं है, मैं खानदान की रक्षा करने के लिए तो मुझे बचपन से ट्रेनिंग दी गई है, तो अब मैं क्या करूं? मेरा अपना राज्य है, उसके विरुद्ध कैसे लड़ूं? तो ये डिलेमा जब व्यक्ति के अंदर आता है, कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम एथिक्स के द्वारा, इवन हमारी हाईएस्ट एथिक्स फेल हो जाती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। दोनों तरफ, कई बार वो कहते हैं ना, द चॉइस इज नॉट बिटवीन गुड एंड बैड, द चॉइस इज बिटवीन टू थिंग्स विच आर इक्वली सीमिंगली गुड। वो उधर से लड़ेगा तो जस्टिफाइड है, जैसे भीष्म ने जस्टिफाई किया है कि इधर तो मेरे 4 भाई हैं, उधर तो सारा खानदान है, और इधर से लड़ता है तो भी जस्टिफाइड है क्योंकि राइटियस वार है, ही इज सपोज टू फाइट। तो उस समय वो जो तीसरी चीज करता है, ये 2 क्वालिफायर हैं अर्जुन के, उसने ऑलरेडी सात्विक बुद्धि है उसकी, और श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि तू चिंता मत कर, देवासुरी संपदा में तेरे अंदर जो बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि है, और इस कारण गीता उसको दी जाती है। तीसरी चीज जो अर्जुन करता है, और ये प्रश्न जो कई लोगों का कि कृष्ण अब नहीं है, अरे श्री अरविंद को पूछें कृष्ण नहीं है क्या? जेल में आके गीता देते हैं। तो तीसरी चीज जो अर्जुन करता है वो अद्भुत चीज है, और गीता के लिए अक्सर हम लोग सुनते हैं आप ऐसे पढ़ो, वैसे करो, इसको देखो, श्लोकों का अध्ययन करो, शब्दों से समझो। अरे गीता किसने दी है? श्री कृष्ण ने दी है। मैंने ऑडियंस से भी, आजकल वो केबीसी में आता है ना ऑडियंस पोल, इफ आई टेक एन ऑडियंस पोल राइट नाउ, रेज हैंड्स हु से कृष्णा इज डेड, पुट द हैंड ऑन द हार्ट एंड से कृष्णा इज डेड। देखिए कितनी पीड़ा होगी, नहीं कह पाएंगे। हिस्टोरियन तो बताते हैं 4500 वर्ष पूर्व कृष्णा इज नो मोर, बताते भी हैं कैसे उनकी मृत्यु हुई, लिखा हुआ है, लेकिन आप कहिए कृष्णा इज डेड, आप कहेंगे यार कुछ तो गलत है। हिस्टोरियन अपनी जगह सही है, क्यों? क्योंकि कृष्ण कौन है गीता में स्वयं बता रहे हैं, मैं ही हूं जो तेरे अंदर हूं, मैं ही हूं जो सृष्टि के अंदर हूं, दैट इज द कृष्णा। हाउ कैन ही बी डेड एंड हाउ कैन ही नॉट बी कॉन्टैक्टेड? ये तो मुझे कई बार कि कितना हम लोग अपने मन को चक्रवातों में ले जाते हैं, इस तरह से भगवान मिले जो जो, जो एकमात्र सत्ता है, तो उसको पाना कठिन क्यों है? नहीं है कठिन, हमारे मन ने इस तरह की चीजें बता दी हैं, तो क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में दूरी तो बहुत थोड़ी सी है, बल्कि दूरी नहीं है। ये सच है कि वी आर ऑल डिवाइन इन अ सेंस, लेकिन ये भी सच है कि हमारे जो बाहरी प्रकृति है वो अनडिवाइन है। ये अगर हम इस दोनों बिंदु को नहीं पकड़ेंगे तो फिर कुरुक्षेत्र का कोई औचित्य ही नहीं है। कई बार ये जैसे सब भगवान कर रहा है, तो फिर जो वहाँ पर हुआ था कौन, निर्भया, तो क्या भगवान ने किया था? देखिए ये इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट।
सब भगवान कर रहा है, तो फिर अब पाकिस्तान अगर हमला करे या चीन चलाए तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे भाई हैं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये संसार एक युद्ध भूमि है, ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लेकिन अभी ये वह नहीं बना, इट इज स्टिल ए थिंग इन द मेकिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो जीवन बहुत सरल होता, लेकिन दिस वर्ल्ड इज स्टिल इन द मेकिंग। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो शेरविंद बताते हैं, बिकमिंग। लीला का अर्थ क्या है? अगर आप उसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएं, एक फिल्म चल रही है अभी, वो समाप्ति पर नहीं पहुंची है, उसमें बहुत सारे पात्र आने हैं, हमारी भी अपनी उसमें एक रोल दिया गया है, वी हैव टू प्ले दैट रोल, सबके मिलकर के वो फिल्म बन रही है, वो भगवान का ये उद्घाटन हो रहा है जीवन में। इसीलिए संघर्ष है। संघर्ष किसके बीच में होता है? वे शक्तियाँ जो पास्ट की ओर हमको ले जाती हैं और वे शक्तियाँ जो भविष्य की ओर ले जाती हैं, यही संघर्ष हो। हर एक कन्फ्लिक्ट, एज ए साइकेट्रिस्ट आई कैन टेल यू, जब लोग आते हैं मेरे पास तो यही मूल कन्फ्लिक्ट यही होता है रूट में। अब वो रूट तक पहुंचने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। रूट में यही कन्फ्लिक्ट होता है, एक जो हमको पास्ट की ओर ले जाती है, पास्ट से मेरा मतलब उसके तत्व ज्ञान से नहीं है, किंतु फॉर्म, आउटर फॉर्म, और एक होता है जो हमको भविष्य की ओर ले जाती है। तो अब श्री कृष्ण गीता में हर चीज जो पास्ट उसका फॉर्म था उसको वो लिबरेट करते हैं उसके बाहरी फॉर्म से, और उसका सत्य हम लोगों को बताते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल यज्ञ। अब उसके पहले बात सही कही किसी ने, बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं, अब घी डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, उसमें क्या था नहीं था इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं यज्ञ तुम्हारे अंदर है, इट इज हैपनिंग इनसाइड यू। ये अभिप्सा की एस्पिरेशन है। और जीवन और यज्ञ का अर्थ क्या है? जो भी चीज हम यज्ञ में डालते हैं वो क्या करती है? वो शुद्ध होती है और ऊपर की उठती है। ये अग्नि का स्वभाव है। तो अगर हमारे अंदर ये अग्नि है, कोई कर्म अगर हम कर रहे हैं, तो यज्ञार्थ कर्म क्या हुआ? मैं डॉक्टर हूँ, पेशे से मैं मरीज को देख रहा हूँ, मेरी एक लिमिटेड कैपेसिटी है जो मैंने पढ़ी है किताबों से, उसके अनुसार मैं मरीज को देख रहा हूँ। अब मैं ये अपने कर्म को प्रारंभ करने के पहले, हे प्रभु मुझे इसको इतना रिफाइन करो, हर चीज को, मेरा ये जॉब है, इसको रिफाइन करो, सुंदर बनाओ, दिव्य बनाओ। तो अब क्या होता है कि जब मैं इस भाव से कर्म करता हूं तो अपने आप वो जो चीजें आवश्यक है मुझे उस कर्म के लिए, बड़ी सुंदर एक बात आती गीता में, योगा कर्मशु कौशलम। श्री अरविंद इसका बड़ा सुंदर इंटरप्रिटेशन देते हैं। आपका एक कौशल है, कर्म कुशलता से करना चाहिए, नहीं कि सब हो रहा है जैसे भगवान जो कर रहे हैं। लेकिन जितना हम यज्ञार्थ कर्म करते हैं, कर्म और कुशल होता जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली तब डिवाइन अपने हाथ में लेते हैं। तो उस समय ये बड़ा अद्भुत कि कोई भी चीज़ें, मरीज देख रहे हैं, आप बात करने के लिए जा रहे हैं, स्पीकर हैं, उससे भी ज़्यादा कठिन काम होता है टू बी ए लिसनर। सो प्री लंच सेशन आर ओके, पोस्ट लंच तो सुनना मतलब आपके लिए यज्ञ तपस्या है। बोलने वाले को तो चलो फिर भी ठीक है, शुरू कर देता है। तो अब आप कैसे सुनोगे? एक है मैं बोल रहा हूं, मैंने तैयारी कर ली है, ये पॉइंट टच करने हैं, ये एक बोलना हुआ। 4-5 श्लोक, 700 श्लोक, 699 श्लोक जैसे भी आप लें, उनको मैंने कंठस्थ कर लिया। आप बोलूंगा, मैं अपना ज्ञान दिखाऊंगा कि गीता के बारे में क्या ज्ञान है। सुनने वाले भी किसको सुन रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं, या जो भी। दैट इज नॉट व्हाट द गीता प्रीचेस। गीता कहती है आपको बोलना है, आप इसको भगवान को ऑफर कीजिए, प्रारंभ वहां से। अब तब ये नियम लागू होता है, नाउ द डिवाइन विल स्पीक थ्रू यू। और ये कोई जरूरी नहीं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बोलेंगे। हर बार जब आपको गीता पर कुछ कहना है, या श्री अरविंद के ऊपर एक लिखा है सीखे सिखाए तरीके से, भगवान बड़ा मजा आता है। वो नॉवेल, ही इज सो क्रिएटिव। आप सृष्टि को देखिए, कोई क्षण रिपीट नहीं करता है सृष्टि में। तो भगवान भी रिपीट नहीं करते हैं। वो अर्जुन के लिए उन्होंने इस तरह से वो प्रकट किया। वो कहीं और बाद में जब अर्जुन कहते हैं कि मैं तो भूल गया, तो उसको अच्छे से लताड़ते हैं, तो भूल गया, तो फिर वो गीता देते हैं एक अलग तरह। इसीलिए इतने प्रकार की गीताएं हैं। तो जो सीकर के अंदर जो भाव है, जब वो मुड़ता है, यज्ञार्थ अर्पण करता है। अगर बुद्ध जाते और कहते मैं संसार की पीड़ा से पीड़ित हूं, तो मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मैं इसका समाधान ढूंढूं। कदापि ये श्री कृष्ण नहीं कहते कि तू साक्य किंगडम का राज्य कर। बुद्ध के लिए वो उपयुक्त था कि वो जाएं और खोजें उसका समाधान। वो उनका कर्म था।
अब जब अर्जुन के अंदर ये बड़ा सुंदर भाव आता है, यज्ञ के रूप में जब कर्म करते हैं हम, तो हमारे अंदर वो कर्म भी रिफाइंड होता है, हमारे यंत्र उपकरण ये सारी चीजों के ऊपर एक नई छाप पड़ती है. डिवाइन टेक्स होल्ड ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. लिसनर भी, हम फला को सुनने आए, इसको, वो ठीक है, वो एक बाहर का, बट अगर हम इस भाव से जीवन जिए, बच्चा कुछ कह रहा है, तो देखिए लिसनर का कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है. कैसे? एक तो होता है लिसनर का भाव, मैं जानता हूं बच्चा तू मुझे सिखाएगा. दूसरा है कभी कभी बच्चे के मुख से भगवान वो कह जाते हैं जो बड़े बड़े नहीं कह जाते, कह सकते. बच्चे ही है जो कह देता है, सम्राट कपड़े नहीं पहने आपने. और यदि बच्चा नहीं कहता है तो वाइफ कह देती हैं. हस्बैंड तो अभी कहने से घबराते हैं. तो देखिए, अगर हम ऐसे देखें कि कौन कह रहा है, ये नहीं कि वो कह रही है या वो कह रहा है. ये अहंकार कहाँ था? अच्छा तुमको मालूम है ज्यादा, हमने इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई की नहीं, क्या पता कि वह सही कह रही है. वह कह रही है जो कोई आपसे नहीं कह सकता है, क्योंकि वही कह सकती है. देखिए उसके पीछे प्रेम, देखिए हाउ थिंग्स चेंज. जब कोई, एक उदाहरण ले रहा हूं दैनिक जीवन की, वाइफ ने क्रिटिसाइज किया, हर किसी के सुधरने के लिए भगवान उसकी विवाह करा के वाइफ ने क्रिटिसाइज किया. अब लोग कहे क्या तुम तो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करती रहती. नहीं, भगवान ने आपको सुधारने के लिए एक शिक्षक आपके साथ. अब जब गीता के, जब आप योग निष्ठ होते हो तो आपकी चेतना बदलती है. तो आप क्या देखते हो? देखते हो कि बात ये नहीं कि कौन कह रहा है, लेकिन वो जो कह रहा है उसमें सच्चाई है कि नहीं. अगर वो कह रही हैं कि आप तो बस अपने अहंकार में लगे रहते हो, शी मे बी राइट, और उसके पीछे प्रेम और कॉन्फिडेंस देखिए. उसको पता है मैं कह दूंगी कोई बात नहीं है, ही विल स्टिल लव मी. अब जब ऐसे हम जीवन को समझेंगे तो हमारे संबंध कितने सुधर जाएंगे. इट इज गॉड हु स्पीक्स थ्रू अ चाइल्ड, इट्स गॉड हु स्पीक्स थ्रू हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स. अब माता जी ने बड़ा सुंदर इसका वो कहा कि जब कोई, तो इसीलिए तो अब देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे प्रारंभ करते हैं. वो ये नहीं कहते अर्जुन बैठ जा, तो पहले ध्यान कर, ऐसे तो पालथी मार के बैठ, कमर तेरी सीधी है कि नहीं, ये मुद्रा है, कुछ नहीं. प्रारंभ कहाँ से होता है गीता का? प्रारंभ है प्रचंड दौर्बल्य. कैसा है ये तुझे शोभा नहीं देता है कोई और व्यक्ति हो, अर्जुन जैसा योद्धा. लेकिन यहाँ पे क्या चीज आती है जो अर्जुन के अंदर है, जो हमें डेवलप करनी? ट्रस्ट इन द डिवाइन. कृष्ण कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, वो रुकता नहीं है, घबरा नहीं जाता है कि हो गया आपका ज्ञान, मुझे तीर चलाना मैं चला लूंगा, यही चाहते हो ना आप, प्लीज और मुझे डांटो मत. रीड द गीता, हाउ ही स्कोल्ड्स हिम. अर्जुन के मतलब अंदर पहले तो उसके गात शिथिल हो रहे थे, अब उसकी आत्मा कांप जाती कि मैं करने क्या जा रहा था, संन्यास ले रहा था, अच्छे ही तो कर रहा था मैं, इन्होंने तो मुझे इतना डांट दिया, डपट दिया. तो ट्रस्ट इन द डिवाइन. और इस ट्रस्ट से क्या चीज डेवलप होती है? सरेंडर टू द डिवाइन. गीता क्यों दी गई अर्जुन को? युधिष्ठिर को क्यों नहीं दी गई? युधिष्ठिर आई एम राइटियस, बस बात खत्म हो गई. युधिष्ठिर के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है. ऐसे लोग मुझसे मिले, भैया हम अपना कर्म करते हैं, जो हमारी ड्यूटी हम सही भाव से करते हैं, तो मुझे गीता का ही कर्मयोग हम कर रहे हैं. अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है. फिर ऐसे लोग भी हैं जो भीष्म जैसे हैं, भाई देखिए हमारा ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम जॉब कर रहे हैं, मेरा जो काम दिया गया है, डेस्टिनी ने दिया है कि भाई मुझे राज्य की रक्षा करनी, मैं कर रहा हूं. गीता उनको भी नहीं मिली, द्रोणाचार्य उनको भी नहीं मिली. इन सब के पीछे कंसील्ड इगोइज्म है. कभी आपने देखा है कि भीष्म की, बड़े उदाहरण पे मैं आऊंगा एनीवेज. तो लेकिन अर्जुन के अंदर क्या भाव है कि शिष्यस्तेहम साधि माम, आई डोंट नो. ये कठिन होता है मनुष्य के लिए कहना, बहुत कठिन होता है, खासकर जब वो फ्लैटरर से घिरा हो. निंदक नियरे राखिए. यदि आपका जीवन सारे उन लोगों से घिरा है जो चाटुकार हैं, तो समझिए कि भगवान ने अभी आपको दूर रखा अपने आप से. तो ना चाटुकार ना निंदक, परंतु दिस भाव, ये भाव कि मैं नहीं जानता प्रभु, आई डोंट नो, ये बहुत बड़ा, इसके लिए साहस चाहिए, करेज. 25 साल के बाद
हम सब ये मान लेते हैं कि हमको डिग्री मिल गई है, और डिग्री के साथ हमको और भी जो जो मिलता है, लोग आके बोलते हैं कई बार, डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया। तो मैं कहता हूँ ऐसे टेक्निकली भी मैंने नहीं किया, दवाई जिसने आविष्कार की मैंने याद कर लिया, अप्लाई कर लिया थोड़ा थोड़ा बहुत तो ये कोई वैसे बहुत बड़ा काम नहीं है कि डॉक्टर साहब आपको, लेकिन देखिए क्या अंदर में क्या भाव उठता है, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं, अंदर में आ रहा है, देखो हम हैं कुछ, ये भगवान ये सब जानते हैं। तो जेन्युइननेस, जब अर्जुन ये कहता है तो जेन्युइनली कह रहा है। और इसका प्रमाण क्या होता है कि अर्जुन बार बार प्रश्न करता है, वो चीज़ों के तह तक जाना चाहता है। हम लोग के अंदर एक तमस आ गया। ये बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी बात, जब आपने प्रारंभ में कहा कि आई डोंट नो, दिस इज ए वंडरफुल स्टेट टू बी इन, एंड ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम शुड लिव विद दिस स्टेट। हर क्षण ये अवस्था होनी चाहिए, आई डोंट नो, यू गिव मी द नॉलेज, क्योंकि ज्ञान अनंत है, उसकी सीमा कैसे हो सकती है। तो उस भाव से वह अप्रोच करता है और चीज़ों की तह तक जाना चाहिए। ये अर्जुन की अद्भुत बात है। श्री कृष्ण ने उसको भी यही कहा, बड़ा सिंपल आंसर दे दिया था, देख अर्जुन तू इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर, वार शुरू होने वाला है, और तूने मुझसे पूछा क्या करूं, तो देख मृत्यु का तुझे वो लग रहा है तू मार डालेगा, मैं तुझे बताता हूं कि डेथ इज नथिंग। ये इसके लिए तो इवन ए पर्सन विद लिटिल कॉमन सेंस एंड लॉजिक विल अंडरस्टैंड, चाहे आप रीबर्थ को मानो या ना मानो। भारतवर्ष में जिसमें हम रीबर्थ को मानते हैं, डेथ इज रियली नथिंग, और लॉजिकली समझाते हैं कि यदि केवल मेटीरियल बॉडी ही सब कुछ है तो तू किस चीज का शोक कर रहा है। अक्सर मैं ये बात पूछता हूँ कि यदि भगवान है नहीं तो आप ये वाई दिस कोलावरी, वाई दिस तमाशा, क्या फर्क पड़ता है। और यदि भगवान है तो अगेन फिर डेथ मीन्स नथिंग। तो ये तो एक फंडामेंटल, ये हमारे मानसिकता से चले जाना चाहिए। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, एक्चुअल डेटा बता रहा हूँ कि भारतीय सेना में केवल जो लोग हैं, इवन जैसे सिख हैं, जो हिंदू सनातनी हैं, और भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो लड़ते हैं ना, इनके अंदर कुछ अद्भुत बात होती है जो आती नहीं है वेस्टर्न कंटेक्स्ट में। हालांकि उनकी ट्रेनिंग बड़ी रुथलेस होती है। तो एक बार मुझे माँ की, डिवाइन मदर की ग्रैंड डॉटर ने ये बात बताई, बोली कि बड़ी अद्भुत बात है, आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दिस, एंड उसका कारण ये है क्योंकि तुम रीबर्थ में बिलीव करते हो, तो फॉर यू डेथ डजंट एग्जिस्ट। ये हमारे डीएनए में है, हम इसको भूल चुके हैं, छोटी सी चीज है, बस उसको याद रखना, डेथ डजंट एग्जिस्ट। और रीबर्थ की यात्रा क्या है, वो विकास क्रम की यात्रा है, वो एक बात की बात है, दूसरा एक विषय है, वो सब गीता में टच किया गया है। वैसे अक्सर लोग पूछते हैं कर्म फल, गीता में बड़ा सुंदर है, सारे कर्म आपकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है और कर्म का फल भी आपका आंतरिक होता है, बट दैट्स जस्ट टचिंग इट टू ब्रीफली। सो अर्जुन उसके तह में जाना चाहता है। उन्होंने तो कह दिया कि तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म है ये लड़ना, तेरे अंदर ये है कि तू मारेगा उनको, ना कोई मारता है ना कोई मर रहा है, तो ये सब चीजें मुक्त, अब युद्ध लड़। अब देखा जाए तो इट कुड हैव बीन द फाइनल वर्ड। तो अर्जुन पूछते हैं वो तो ठीक है, करूं मैं कैसे युद्ध, आपने तो कह दिया युद्ध लड़, किस आधार पे मैं युद्ध लड़ूं। तब वो उसको आधार देते हैं और वो कहते हैं ज्ञान योग, टू यू फर्स्ट फाइंड द विजडम इनसाइड। और उसके लिए वो एक सिंपल उपाय बताते हैं प्रैक्टिस का, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहते हैं हमारी बुद्धि की ना, हर एक फैकल्टी की दो दिशाएं होती हैं। तो बुद्धि की दो दिशाएं हैं, एक होती है जो फैली हुई है संसार में, इधर उधर ना जाने कितने तरह के, अभी गीता भी पढ़ ली, फिर वहाँ पर वो कोई वेस्ट में भी किसी ने गीता लिख दी, वो भी पढ़ ली, उसके बाद एक दूसरी भी कुछ पढ़ ली, उसके बाद दिमाग के अंदर जो खिचड़ी बनती है, टेस्टी नहीं होती वो खिचड़ी, वो बड़ी कॉब्वेब बन जाता है दिमाग में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के तो वो कॉब्वेब बना हुआ है दिमाग के अंदर। तो ये बुद्धि बहुशाखा नाम इधर उधर फैली हुई है। साथ में गीता अध्याय हो गया, उसके बाद अच्छा आज शेयर मार्केट का क्या हाल है, बहुत उछाला है, सुन के गए हैं, निष्काम कर्म इत्यादि इत्यादि। इतनी हमारी सिंसेरिटी होती है, जब तक हम सत्संग हॉल के बाहर नहीं जाते हैं, उसके बाद हम सब बोल के अच्छा शेयर मार्केट, अरे वाह, अरे पप्पू पास हो गया सच में तो उस पर आज गुलाब जामुन बटेगा। दिस इज द स्टेट ऑफ तमस, इनसिंसेरिटी। लेकिन यदि बुद्धि हमारी अंदर मुड़े, बाहर की चीजों में इन्वॉल्व ना होकर अंदर मुड़े, अंदर मुड़ के ऊपर की तरफ, टू फाइंड द रियल बेस इज ट्रूथ,
केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, इंटेलेक्चुअली हमारे पास सब चीज़ के आंसर है। और कई बार ये बड़ी समस्या होती है आज के समय में, इनोवेशन क्रिएटिविटी कब खत्म होती है? जब आपको लगता है सब चीज़ के आंसर हैं। नहीं है आंसर। मैंने सारे वेद उपनिषद गीता, ऑनेस्टली आई रेड ऑल ऑफ देम एंड आई डिडंट फाइंड आंसर टू माय क्वेश्चंस। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं समझ आया कि ये वो यंग एज ना, चातुर्वर्ण ये क्या व्यवस्था है, वाई दिस। फिर धीरे धीरे वो चीज़ प्रकट होती है। अगर हम उसको केवल एक बिलीफ सिस्टम के रूप में ले लेते हैं, इट डजंट वर्क। सो कहते हैं जब बुद्धि तुम्हारी अंदर मुड़ेगी, ऊपर की ओर मुड़ेगी, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गीता, लर्न टू सेपरेट योर सेल्फ एंड फाइंड कृष्ण कहाँ है, अंदर है। ही इज द इमिनेंट डिवाइन। क्यों नहीं मिलते? अरे खोजो तो, वो बेचारे तो कब से कह रहे हैं मैं हूं। खोज किसको रहे? बुआ, जीजा, नाती, ना जाने किसको किसको खोज रहे हैं। खोजेंगे तो हम मिलेंगे वो। खैर, तो वो एक पार्ट है कि बुद्धि को जब वो श्री कृष्ण समझाते हैं कि इससे तुझे ज्ञान आएगा, तो अर्जुन पूछते हैं कि वो ठीक है, लेकिन मैं अंदर मोड़ू कैसे, ऊपर कैसे मोड़ू, कुछ तो हो। तो वो बताते हैं हाउ टू फोकस। किसके ऊपर तुम फोकस करो। नाम रूप का कितना बड़ा महत्व है। भगवान का नाम है, भगवान का रूप है अनेकों अनेक रूप से। और फिर अर्जुन कहते हैं ये तो आपने मुझे एक उल्टी बात बता दी। देखिए कितना प्रैग्मेटिक व्यक्ति है अर्जुन। कहते हैं आप कह रहे हो युद्ध लड़ो, अब आप कह रहे हो ज्ञान, तो मैं फिर ये सब क्यों करूं, मैं सन्यास ले लूं। तो श्री कृष्ण बताते हैं डिफरेंस बिटवीन सन्यास एंड त्याग। सन्यास आप चीजों को बाहर से छोड़ते हो, लेकिन अंदर आपका दान पात्र पे आंख है। सन्यासी कपड़ा पहन लिया आपने, पर हमको अमेरिका वालों ने नहीं बुलाया। आई हैव सीन पीपल। भागवत कथा के बाद एक बार ऐसी चाय के ऊपर हमारी चर्चा हो रही थी, एक मित्र लोग थे, तो मुझे भागवत आई लव इट, कोई भी बात होती रही, 1-1.5 घंटे 2 घंटे गुजर गए, चाय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे सब कुछ। एक मित्र थे, तो वो कहते हैं कि आपने इस हमको बात बताई, ये तो हमने कहीं नहीं सुनी। तो मैंने कहा आपने प्रयास नहीं, हम हर साल भागवत कथा कराते हैं, कोई ये बातें नहीं कहता। तो मैंने कहा आप दक्षिणा कितनी देते हो, ये इस पर निर्भर करता है। तो द लेडी ऑफ द हाउस सेड सर, वो आते हैं आजकल और हमसे कहते हैं कि तुम वो चेक में मत देना, कैश में देना, ईडी वाले पकड़ लेंगे। गीता की बात करने के बाद ये हो रहा है कि दक्षिणा तुम कैश पे देना या चेक से देना। तो ये तो अधिकारी नहीं है, ना गीता के बारे में कहने के अधिकारी, ना रिसीव करने के अधिकारी हैं। तो वो कहते हैं, तो श्री कृष्ण बताते हैं सन्यासी बाहर से छोड़ता है लेकिन उसका मन रमा रहता है। माइंड इज द सिक्स्थ सेंस। मन में वही चल रहा है, बाहर से आपने छोड़ दिया है। मन में वही प्रतीक्षा हो रही है कि रसगुल्ला कब आएगा जजमान। अंदर से तो आपने कह दिया कि भाई, और कई बार कैसे छूटता है, डायबिटीज है, हम क्या करें। ये त्याग, ये छोड़ना नहीं होता है, मन ने पकड़ा हुआ है। रियल चीज जो रस ग्रहण करती है वो मन है, नॉट द सेंसेस। तो त्याग क्या होता है, बाहर से नहीं होता है। आपको बाहर से कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अंदर से चेंज करते हो अपने आप को। मन उसको नहीं पकड़ता है, मन रमा हुआ है। किसमें रमा हुआ है? श्री रामकृष्ण परमहंस बड़ी सुंदर स्टोरी बताते थे, और कई स्टोरीज हैं। राजा जनक की है, वो जब आते हैं, जनक का बड़ा सुंदर आदर्श है। सो आई मस्ट टेक दैट स्टोरी, क्योंकि श्री अरविंद के अफोरिज्म में इमॉर्टलाइज्ड है। राजा जनक के दरबार में कौन आते हैं? सुखदेव। तुमको असल ज्ञान, परम ज्ञान चाहिए तो वहाँ मिलेगा। वो आते हैं। अब उनका भी आजकल की टेलीविज़न की मानसिकता, साधु कौन होता है, दाढ़ी होनी चाहिए, ऐसे बैठा होगा, ऐसे बोलेगा, साथ में कमंडलू होगा। कल भी बोल रहा था, अब कमंडलू की जगह दान पात्र हो गया है, दंड भी वैसा होना, ये पहचान हो गई है। गीता स्पष्ट करते हैं श्री कृष्ण, नन ऑफ दिस इज अ मार्कर। कोई आउटर मार्कर नहीं है, मार्कर सारे अंदर हैं। तो जब जाते हैं सुखदेव, नारद के की भी ये कहानी है, सेम स्टोरी। लेट मी यूज द वर्ड नारद, क्योंकि श्री अरविंद ने नारद का वर्ड यूज किया, नारद को यूज। नारद पहुंचते देखने को, कहते ये तो राजा राज्य कर रहे हैं, इनसे मुझे ज्ञान लेने के लिए क्यों भेजा है, इनको क्या पता होगा, मैं बताऊंगा। तो वो तो जनक तो विधेय, देयर इज ए लीनिएज ऑफ किंग्स। जनक एक नहीं है, इट्स ए लीनिएज ऑफ राज ऋषिज। तो वो जीवन मुक्त। तो वो कहते हैं नारद आज विश्राम करो, थोड़ा
कल बात करेंगे। तो विश्राम के लिए उनका अच्छा शयन कक्ष। तो अरे ये कैसे हो सकता है, इनसे ज्ञान लेने भेजा, इनका बिस्तर देखो इतना मुलायम बिस्तर है, मैंने तो त्याग दिया है बिस्तर में से, सोया नहीं जा रहा इस पर। अब उनकी ये समस्या हो गई कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है। तो समता क्या होती है? समता होती है ये नहीं कि हम उसको छोड़ के चटाई पर सो रहे हैं। चटाई है तो चटाई भली, और डनलप है तो डनलप भला। ये नहीं कि हमारे अंदर ये आकांक्षा ये हो या वो हो। आइदर वेज आई एम फाइन। क्योंकि बात ये नहीं कि आप किस चीज के ऊपर सो रहे हो, बात ये कि आपके अंदर की अवस्था क्या है। तो अब वो अगले दिन बड़े छटपट, पूरी रात नींद नहीं आई कि ये कहाँ मुझे भेज दिया है मेरे गुरु ने, ये कोई योगी है, ये तो भोगी हैं। तो फिर अगले दिन पूछते हैं कि महाराज आप ज्ञान देने वाले थे। अरे बाद में बात करेंगे, तो ऐसा करो शहर घूम के आओ। अब तो नारद का पूरा शहर भी घुमा रहे। अरे मैं शहर घूमने थोड़ी आया हूँ, आई एम नॉट हियर टू टेक ए टूर ऑफ भोपाल, आई हैव कम हियर टू अर्न ज्ञान। तो कहते हैं ऐसा करो शहर घूम के आओ, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, जाते जाते रोकते हैं, कहते हैं तुम्हारे सिर के ऊपर तेल से भरा हुआ एक तसला रहेगा, बस इतना देख लेना कि तसले से एक बूंद तेल गिरे नहीं। गिरा तो मेरे सैनिक साथ में रहेंगे, पता नहीं आजीवन कारावास में दे दूं या सिर कलम कर दूं। अब नारद घूम के आते हैं पूरा, और उनका अब तो कमांड है तसले से तेल ना गिरे, लेकिन शहर भी देख लिया, सब देख करके आते हैं। कैसा रहा शहर? कहते हैं क्या शहर आपने घुमाया है, पूरा मेरा ध्यान इस पर था कि तसले से गिरे ना तेल की बूंद। दिस इज योगा, टू बी कंसेंट्रेटेड ऑन द इटर्नल इन द मिड्स ऑफ स्टॉर्म एंड द बैटल। बड़ी सुंदर एक पेंटिंग को पुरस्कार मिला था, एक पीस के ऊपर लोगों ने पेंटिंग बनाई थी। पीस से हम लोग क्या समझते हैं, अरे पहाड़ों में चले गए शांति आ गई या लोग कहते हैं मर जाना, शव वाली शांति। लेकिन शिव की शांति क्या होती है? तांडव के मध्य भी कोर में वो शांति है। तो पेंटिंग जिसको पुरस्कार मिला उसमें पूरा एक स्टॉर्म का चित्रण था, आंधी आई है, तूफान आया हुआ है, एक वृक्ष है ऐसा, वो यू कैन मेक इन पेंटिंग की लगे कि वो पत्ते पूरे हिले ब्लर करके, उसके बीच में एक चिड़िया चुपचाप बैठी हुई है, उसको एक ट्रस्ट है, दैट इज शांति, पीस। तो जब वो कब आती है? जब इस भाव से कि हम डिवाइन हमारे साथ हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू सन्यासी मत बन, त्यागी बन। त्याग एक आंतरिक अवस्था है। कहते ओके गुड डील, अब बताओ मैं क्या करूं, कौन सा कर्म करूं, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ से युद्ध लड़ सकता हूं, इससे मेरी समस्या का हल नहीं हुआ। अब वो उनको बताते हैं कर्म की गुत्थी। कर्म हम आमतौर पर अपने कामनाओं से करते हैं आमतौर पर, या अपनी आइडियाज, आइडियोलॉजी, ओपिनियन, व्यू पॉइंट, ड्यूटी, 100 ways इफ आई मे से ऑफ फूलिंग आवरसेल्व्स। पर एक बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी, हुक्म। व्हाट डज इट मीन? देयर इज ए विल ऑफ द डिवाइन। संसार में 100 हम लोग व्याख्याएं दे सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और माइंड के साथ हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन विल ऑफ गॉड, डिवाइन विल यदि सृष्टि में डिस्टॉर्ट नहीं हो रही होती तो ये सृष्टि बहुत सुंदर होती। डिस्टॉर्ट होती है, वो एक अलग बात है। क्यों डिस्टॉर्ट होती है वो भी गीता में बताई जाती है। देव आसुरी प्रकृति, आसुरी प्रकृति डिवाइन विल को डिस्टॉर्ट करती, इसलिए संसार जो है वैसा है। अब असुर क्यों है वो सब एक आगे के प्रश्न है, किंतु मूल रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कौन सा कर्म करना है, अब तक तो नहीं समझा। फुलफिल द विल ऑफ द डिवाइन इन यू। अब देखिए बड़ा एक व्यापक चीज कहती है उन्होंने, भगवान के संकल्प को तू सिद्ध कर। अब वो कहते हैं कि ये तो आपने बहुत ऊंची बात कह दी, मैं कैसे खोजूं? कहते वे कारण जिनके कारण तू कर्म करता था उनको तू शांत कर। डिजायर सेल्फ से कर्म करता था, डिजायर को तू भट्टी में डाल दे। कैसे डालूं सर? पहले तू ऐसा कर, तू रिजल्ट के लिए काम करता ना, उसलिए मत कर। पे पैकेज के लिए काम करना बंद कर, आएगा आएगा नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो तू मत कर। अच्छा ठीक है कर दिया। अब आप पहला जो नॉट कटती है डिजायर की वहां से, क्योंकि रिजल्ट से हम बंधे होते हैं।
बड़ा मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर पहले मैं तो सॉरी मजाक मजाक में बात कर रहा था, मैंने कहा आज ऐसा लग रहा है, 10:30 की बात है, ये ताज़ा समाचार नहीं है, पर उससे मैंने कहा वक्त आ ज़्यादा आ गए हैं, श्रोता नहीं है, तो मैंने कहा आज बड़ा मज़ा आएगा, हम लोग आपस में एक गोष्ठी करेंगे, भगवान कहेंगे, भगवान सुनेंगे। मैंने मैसेज भी कर दिया किसी को कि आज बड़ा आनंद आने वाला है। फिर मैंने बाद में लिखा नहीं नहीं, भगवान आगे, बहुत सारे भगवान आगे। तो ये भाव, व्हाई डू फॉर रिजल्ट्स? कौन आएगा नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अकेले बात करें, कितना आनंद है जब कोई ना हो। मिल बैठेंगे हम दोनों, मैं खाने में, भगवान मैं तुमसे कहूंगा और तुम मुझे सुनना, तुम मुझे बताना। अमृत दास थे ना, 1 घंटे आके रोज 1 साल तक श्री अरविंद के साथ बात करते थे। 15 साल के लड़के थे और उनको केवल तमिल आती थी, श्री अरविंद तमिल सीख रहे थे। तो बाद में वो बताते हैं मैं 1 घंटे बकबक करता था, श्री अरविंद चुपचाप सुनते थे। तो कहते अब मैं सोचता हूं उनको तो तमिल ऐसी आती नहीं थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो होता क्या था हम दोनों के बीच? अब यही भगवान की बात है, ये डजंट मैटर, हमें नहीं आता। अर्जुन कहते हैं उनसे, आई डोंट नो, टेल मी। अब सोच लीजिए, अब अगर अर्जुन वहां जाके कहते सर वेदों में ये लिखा है, गांधी जी ने ये कहा है, उपनिषदों में कुछ और लिखा है, और वहां 2-4 भजन भी बता देते, तो श्री कृष्ण कहते ठीक है, तो यू लिव अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ सिस्टम। कहते आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहले कहते कर्म का जो नॉट है ना, वो बाहरी चेतना, रिजल्ट ओरिएंटेड। अब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, हम कहते फिर ठीक है, अब हम निष्काम भाव से कर, मतलब हम जैसे भी करें। एक सज्जन थे, एक ब्रांच की बात है सोसाइटी की, एक शेरविंद सोसाइटी की ब्रांच थी, चंदन के पेड़ थे। चंदन के पेड़ आपको पता है कि गवर्नमेंट के होते हैं, नोबडी ओन्स इट इवन इफ इट इज ऑन योर लैंड, यू कैनॉट कट सैंडलवुड ट्री, दे बिलोंग टू गवर्नमेंट। आपको उसके, हम लोग कार्यकर्ता थे, सुबह में आए, देखे चंदन के पेड़ गायब हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? ज़्यादा नहीं थे, 4-5 थे। कहते वो रात को लोग आए थे, काट के ले जा रहे थे ना, आपने कुछ कहा नहीं? कहा नहीं, मैं दृष्टा का प्रैक्टिस कर रहा था, विटनेस कर रहा था। मैंने कहा अरे मूर्ख, विटनेस ये थोड़ी करना था, विटनेस अपने अंदर की प्रतिक्रियाएं को देखनी थी कि तुम्हारे अंदर भय आ रहा है या क्या आ रहा है। ये नहीं मतलब है कि हम कर्म अच्छे से नहीं करें। वर्क हैज टू बी डन वेरी वेल। क्यों? क्योंकि वो सेवा है, वो पूजा है। कर्म हमारे अहंकार की तुष्टि का माध्यम नहीं है, वो भगवान की पूजा है, सेवा है। वर्क इज द बॉडीज प्रेयर टू द डिवाइन, माता जी बताती हैं। तो वो बताते हैं कि कर्म अब तुम इस भाव से करो। कहते हैं अच्छा चलो, भाव भी मैंने सुधार लिया, लेकिन कौन सा करूं? फिर भी आपने चॉइस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की है मेरी। चलो मैं कर्म कर रहा हूं, सेवा के भाव से करूंगा, बाहरी उससे नहीं करूंगा, अब कैसे चूज करो? तो वो फिर प्रारंभ करते हैं स्वधर्म स्वभाव, स्वभाव नियतम कर्म। हर किसी के अंदर एक भगवान की ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती है, और चूंकि हम उसको डिनाई करते हैं, बहुत सफर करते हैं। एज ए साइकियाट्रिस्ट आई सी पीपल आर स्टाइफल्ड इनसाइड, क्योंकि वो अपना जीवन ही नहीं जी रहे हैं, वो अपने माता पिता का जीवन जी रहे हैं अधिकांश लोग, या समाज का जीवन जी रहे हैं। उनकी अपनी स्क्रिप्ट क्या है, व्हाट आर वी बॉर्न टू डू। हर व्यक्ति, यहाँ तो लिखा भी है बाहर में, हर किसी के अंदर एक कोई चीज होती है, एक स्पार्क की तरह, लेकिन आपको उसको, वो स्पार्क प्लग हैज नो मीनिंग अनलेस यू किक स्टार्ट द स्कूटर। लेकिन वो इसके अनुसार, उसके अनुसार, समाज के अनुसार, इसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, उसमें ये ज़्यादा होगा, पापा को ये अच्छा लगेगा, मम्मी को ये अच्छा लगेगा, ये इससे नाम होगा, तो वी लूज दैट रियल ओरिजिनल स्क्रिप्ट। ये स्वधर्म क्या है? द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द डिवाइन विद इन अस। इट इज, ये जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, जॉब कम्स फ्रॉम दैट, कि कौन सा काम करके मेरा स्वधर्म बिल्कुल सही प्रकट होगा। अब उसमें वो 4 वर्णों की अब व्यवस्था की बात हुई है कि कुछ लोग हैं जिनका नॉलेज ओरिएंटेड, दे लाइक टू नो। कुछ हैं जो ट्रुथ और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए खड़े होते हैं। कुछ हैं जो उनके अंदर एक चीज़ों का एक लार्ज कॉमर्स ऑफ लाइफ, और कुछ हैं जो फिजिकल चीज़ों के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं। ये उस प्रकार से वी हैव टू सी इनसाइड। और वो व्यवस्था अंदर की व्यवस्था है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बाहर की व्यवस्था टूटी है और अच्छा हुआ है, क्योंकि हमने जन्म के अनुसार कि आप शर्मा जी हो तो ब्राह्मण हो,
पांडे जी हो तो आप त्रिपुंडधारी बनो, दैट्स नॉट द इशू. हमारे अंदर में क्या स्वतः प्रेरणा है. हेरिडिटी प्लेड ए रोल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट नाउ देर इज नो सच. काफी मिक्सचर्स हो गए हैं. उसके अनुसार तो अपने, अब वहां बताते हैं तो एक क्षत्रिय है, तेरा स्वधर्म क्या है और इस स्वधर्म को हम किस तरह से कर सकते हैं. तो कहते हैं ओके दिस इज क्लियर. फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि स्वधर्म मेरा क्षत्रिय का, अभी भी मैं इधर से लड़ सकता हूं या उधर से लड़ सकता हूं. तब वो बताते हैं लास्ट में सब ले जाके कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसका अभ्यास, कि तब तक कर्म ना हो जब तक हमारे अंदर दैवी प्रेरणा ना हो. कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं वहाँ आ रहे हैं, अरे आपने हमको बता दिया होता तो हम यहाँ भी टॉक अरेंज कर देते, वहाँ भी टॉक अरेंज कर देते. ऐसे नहीं. आई विल नॉट डू दैट. या तो मेरे अंदर ऐसी प्रबल देवी प्रेरणा हो, या फिर आई लीव इट हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड. इट्स नॉट अबाउट गिविंग टॉक्स एंड दिस एंड दैट. तो वो अंदर से दैवी प्रेरणा या आदेश कुछ हो. मैं एक, मतलब ये तो एक पर्सनल एग्जाम्पल है, सावित्री पे इतने सारे टॉक्स और बाकी सब. फॉर मंथ्स, ऑलमोस्ट ईयर्स आई वॉज हेजिटेटिंग कि मैं बोलूं या ना बोलूं. इतने सारे इंडिकेशंस आए. स्वयं मदर इज टेलिंग मी यू हैव टू डू दिस वर्क. ये नहीं कि भाई आपको बुला लिया, अब हमको भी बुला लीजिए हम भी कुछ बोल लेंगे. नो, वो सर्व संकल्प सन्यासी. तो जब हम सर्व संकल्प, हमारे जो व्यक्तिगत जो होते हैं अंदर में डिजायर्स, विल, इम्पल्शंस, जब हम उसको त्यागते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, वो तब हो सकता है जब हम शांत है हमारा मन. डिजायर से इधर उधर एक्साइटमेंट इसमें नहीं होता है. वो ये भी कर लो वो भी कर लो, सब जगह हाथ पांव मार लो, नहीं. जब हम अंदर में शांत होते हैं तब वो अंदर से एक प्रेरणा के रूप में प्रकट होता है. और तब वो कर्म हमको करना चाहिए. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो श्री अरविंद बताते हैं कि ये संसार में इतना हार्म हुआ है उन लोगों के कारण जिनको दैवी प्रेरणा हुई थी कर्म करने की, लेकिन उन्होंने दूसरा मार्ग चुना. क्योंकि गुड व्यक्ति क्या कहता है, नहीं हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध लड़ना पाप है, अहिंसा, परम धर्म, बाद में जो बाकी चीजें हैं उसको भूल गए. सोचिए. तो वो कहते हैं संसार में बहुत हार्म हुआ है इस प्रवृत्ति के कारण. स्वधर्म है आपका ये, यू हैव टू डू दैट एंड डू इट वेल. तो कर्म की प्रेरणा हमारे अंदर स्वधर्म से हो, वो हर एक व्यक्ति को स्टडी करना है, या दैवी प्रेरणा के रूप में हो, गुरु का आदेश हो, कोई भी कई चीज़ें हो, तरीका हो सकता है. आश्रम कंटेक्स्ट में हम लोग ये लेते हैं कि जो काम माता जी ने दिया है वो काम है. और वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारे बाहरी मापदंड पर हो, निष्काम भाव से हो. अब निष्काम हो गया तो फिर किस भाव से करेंगे, सेवा के भाव से हो, पुण्य कमाने नहीं हो, वो सेवा के भाव से हो, पूजा के भाव से हो. अब ये सारी चीज़ अर्जुन को क्लियर हो जाती है. कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप थोड़ा ये बता दीजिए, ये जो मन है ना बहुत चंचल है मेरा, इसको मैं स्थिर कैसे करूं. तब वो बताते हैं भक्ति योग आता है मेरे ऊपर, मुझे केंद्र बना. आई एम द डोर एंड आई एम द पाथ. भगवान का नाम, ये जरूरी नहीं है कि कृष्ण इसी तरह से आए हमारे पास धोती पहन के और रथ सारथी बन के, नॉट नेसेसरी. कृष्ण का नाम, कृष्ण की छवि, कृष्ण की उपस्थिति, ये कहीं नहीं गई है. पुकार के तो हम देखें, कृष्ण 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 कृष्ण, मां मां मां. 3 बार पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वंस इज एनफ. मां. एंड शी इज देयर ऑलवेज. वो तो कहीं जाती नहीं है. तो कहते हैं तुम अपनी चेतना को मेरे ऊपर एकाग्र करो. ईच अवतार सेज दैट, विच इज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि उस युग के लिए ही इज द गेट. क्राइस्ट भी कहते हैं कि आई एम द डोर एंड आई एम द पाथ. श्री कृष्ण कहते हैं आई एम द डोर, आई एम द पाथ. माँ बताती हैं. श्री अरविंद कहते हैं इन दिस योगा देयर इज नो मेथड एक्सेप्ट टू कंसंट्रेट ऑन द मदर्स नेम एंड माइंड. बस. अरे भगवान उस रूप में नहीं है पर उनका नाम तो है, उस नाम के स्पंदन तो हैं, उनकी उपस्थिति तो है जड़ तत्व में, वो कहीं थोड़ी जाएगी, छाप है. तो जब हम इससे कंसंट्रेट करते हैं तब हमारे अंदर भक्ति जन्मती. भक्ति अगेन वो लिबरेट करते हैं बाहरी रूप से कि हमने
फूल चढ़ा दी, अगरबत्ती, सब अच्छी बात है करनी। अब हमारी एक परंपरा, उससे एक परंपरा भी जीवित रहने का एक लाभ ये रहता है कि जो एक इग्नोरेंट व्यक्ति है उसके लिए वहीं से स्टार्ट करता है, नहीं तो वो सभी कुछ छोड़ देता है। लेकिन असल मंदिर कहाँ है? तब वो कहते हैं श्री कृष्ण, मानवी तनु आश्रितम, मैं तेरे अंदर हूं, ये मंदिर है, इसको तू गंदा मत रखना। अब वहाँ शुरू होता है पूरा ज्ञान विज्ञान की अंदर मंदिर की सफाई कैसे हो। वहाँ सारे क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध करेगा तेरे ही मंदिर के अंदर, तू गंदगी कर रहा है, बाहर तूने साफ कर दिया, अंदर तूने गंदा रखा। कामनाओं का विष पिला रहा है, तो भगवान को अमृत पिलाना है, भय से खड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें अंदर में मंदिर की क्लीनिंग है। आप देखिए उन्होंने उस बाहरी फॉर्म से उसके ट्रुथ को लिबरेट किया। ट्रुथ क्या है? दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉड। और उसका उदाहरण क्या है? स्वयं श्री कृष्ण इसका उदाहरण है। ये भी कहते हैं कि आई एम द एग्जाम्पल, वो अपना एग्जाम्पल देते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण का आपने कहीं पढ़ा है दृष्टांत की? रोज श्री अरविंद इस तरह जाके पूजा करते थे, इस मंत्र का जाप करते थे। उन्होंने तो 1.5 मंत्र, 3 अक्षर समझ लीजिए, 1 word वॉज एनफ टू लिबरेट हिम। और वो भी उन्होंने एज ए कंसेशन, घोर ऋषि के पास जाते हैं और घोर ऋषि केवल उनको ये कहते हैं, अच्युतम अक्षितम, वन हु नेवर फॉल्स, अक्षितम वन हु इज लिमिटलेस, क्षय नहीं होता जिसका। अब बस ही रियलाइजेस 1 word इज एनफ। उसके बाद हम कहीं नहीं पढ़ते हैं कि वो यहाँ जाते थे, वहाँ बैठते थे, ऐसे। ये ज्ञान वो हमको दे रहे हैं जो लिबरेट करता है हमको सभी बाहरी चीज़ों से, लेकिन फोकस करता है जहाँ फोकस होना चाहिए। अब ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स में गीता मोर और लेस कंप्लीट। उसके बाद इलेबरेशन होता है, जब अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा आप कौन हो, ऐसी बातें कर रहे हो, अब तक तो मैं आपको फ्रेंड समझता था। ये बड़ी अद्भुत बात है भगवत गीता की, दिस इज टू बी अंडरस्टूड बाय द वेरी हार्ट। हम लोग भगवान के साथ कैसे संबंध समझते हैं? अरे गुरु जी हैं, प्रणाम करके उनको चढ़ावा दे दिया, वो भी गुरु जी को बड़ा मजा आ रहा है, बैठे ऊपर तख्त पर, क्या दूरी बना के रखी है कि उनके पास जाने में भी वो लग रहा है भैया गुरु जी बुरा ना मान जाए। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आ जाते हैं हमारे पास, कहते कम लेट्स प्ले, फ्रेंडली मैच है। सर कहाँ ले जा रहे हो खेलने? चलो तो साथ चल तू। ले जाते जाते ले गए कुरुक्षेत्र में, कम हियर वी विल प्ले। सर ये कोई खेल है? हाँ मैं तो ऐसे ही खेल खेलता हूं, तुझे मेरा साथ चाहिए तो चल खेल। ओके, ये श्री कृष्ण के 2 रूप हैं। हमने केवल उनके वृंदावन के रूप को पकड़ा, भारतवर्ष ने उनके चक्रधारी रूप को नहीं पकड़ा। आप देखेंगे नहीं ऐसे टेम्पल्स जहाँ पे श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान दे के चक्र चढ़ा, सब जगह वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो कहना पड़ता है सर बांसुरी तो बहुत मोहक है आपकी, लेकिन थोड़ा वो चक्रधारी वाला रूप भी चाहिए, इस समय बहुत आवश्यकता है। तो वो बताते हैं कि मैं कौन हूं। इतना लिबरेटिंग विजन है डिवाइन का कि आप उसको किसी आइडियोलॉजी, किसी सीमित विश्वास, मतांतर में कैद नहीं कर सकते हैं। और किस तरह से आते हैं इतने अति विशाल, एज ए फ्रेंड ऑफ ऑल क्रीचर्स। श्री अरविंद बताते हैं द मास्टर ऑफ मैन एंड हिज इन्फिनिट लवर, ही इज क्लोज टू अवर हार्ट्स हैड बी विजन टू सी। हम उनको कह के तो देखे, मुझसे दोस्ती करोगे? दुनिया भर की दोस्ती छोड़ दीजिए, देखिए दोस्त बन जाएंगे तो क्या बात होगी। फ्रेंड है तो कहते हैं हाँ फ्रेंड बने हो हमारे, कहते हैं हाँ दैट्स व्हाई आई एम डिवाइन। मैं दूर नहीं रखता हूँ, तुम लोगों ने दूर कर दिया, मुझे कहाँ तख्ते पर बैठा दिया है, कहीं तुमने एक कमरे में बंद कर दिया है, रात को लॉक लगा देते हो, वो भी सिंचो वाले, उसमें तुम रुपया 2 रुपया फेंक देते हो, ये मुझे थोड़ी चाहिए। मैं तो मनुष्य के हृदय में हूँ एज ए फ्रेंड। सर आपकी पूजा फिर कैसे करें हम, क्या चढ़ावा दें? क्या कहते हैं श्री कृष्ण? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो श्रद्धा से ना फूल भी ऑफर कर दे, पत्ता भी ऑफर कर दे, मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा भगवान कहीं मिलेगा जो ये भी नहीं कहता कि 5 बार पूजा करनी है? कोई नियम नहीं। कृष्णा इज इटर्नल फ्रीडम, कोई नियम नहीं, किसी कानून में बंधे नहीं है। बस इतना कि तुम मुझसे जुड़ते जाओ, जितना तुम स्मरण करोगे, जितना तुम मुझसे जुड़ोगे, उतना तुम लिबरेट होते जाओगे। बस नित्य स्मरण, उसके बाद युद्ध लड़ जाओ, कुछ ये कांस्टेंट अजपा जप अंदर में चलता रहे। तो ये श्री कृष्ण जब ये बताते हैं विश्व रूप, तो अपने आप में एक बहुत विशाल
कहा नहीं है, विभूति योग इत्यादि इत्यादि। कर्म फल क्या है? कर्म फल इससे नहीं कि आपने बाहर से क्या दिया, कर्म फल ये किस अवस्था से दिया। बड़ा दान दिया, देख रहे हैं कि भाई लोगों ने देखा हमने कितना दिया, इतने का चेक, उसके बाद लोग कहते हैं हमारा नाम बस लिख देना दीवार के ऊपर, तो आपने अपने अहंकार को दिया। एक्सक्यूज मी, यू हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू द डिवाइन। जो ये भगवान को देते हैं वो ऐसे नहीं दिखते। और कई बार तो बहुत मुझे आश्चर्य होता है कि लोग कर क्यों रहे हैं, अपना ही नाम खराब कर रहे हैं। बेंच के ऊपर लिखा होता है इनके द्वारा दान दिया गया, ये बेंच बनाने के लिए लोग बैठ के वहां पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप कुछ नहीं, अपने पूर्वजों का तो सोचो। देना है तो दो, गिव इट टू द डिवाइन, ही हैज नोटेड इट। अगर आप ह्यूमन वैनिटी को दे रहे हो तो दैट गिफ्ट हैज नो मीनिंग। तो कहते हैं कि दान क्या होता है, किस अवस्था से। और तमस में दान दोगे तो मूढ़ता बढ़ेगी, अंधता बढ़ेगी। ये नहीं कि आपका कुछ नहीं होगा, आपके अंदर और अंधता आएगी। रजोगुण से दान दोगे, हमने भाई इतना चढ़ावा दिया था, भगवान देख लेना हमारे बच्चे का एग्जाम, आपको तो सब पता ही है। भगवान कहेंगे 10,000 लोग कंपीट कर रहे हैं, 6,000 मेरे पास आ गए हैं, 2,000 मेरे ही दूसरे वो भगवान के पास आ गए हैं, मेहनत करने वाले 5 हैं, तू बता मैं इनको दूं या उस मेहनती को दूं। उनकी भी समस्या समझिए। ब्रूस ऑलमाइटी पिक्चर आई थी, उसका बड़ा एक भद्दा सा हिंदी अपभ्रंश बना था, बट ओरिजिनल पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ये नहीं है सात्विक सिखाए हुए तरीके से। पर सबसे बड़ा दान क्या होता है, किस अवस्था में हम कर सकते हैं। और उसमें अनेकों प्रकार के दान, द्रव्य, ज्ञान इत्यादि, वो एक पूरा विस्तार से बताते। गुण, कर्म, विभाग, तमोगुण, ये 3 करेंट्स हैं जो हमारे अंदर फ्लो करते रहते हैं जीवन के। तमोगुण होता है, कहता है अब डॉक्टर साहब चुप हो जाइए प्लीज, 1 घंटा हो गया है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, ये हो गया। ये रजोगुण है वैसे। और रजोगुण के बाद आता है तमोगुण। अब बहुत अच्छी थी दाल बाटी, अब इमीडिएटली मत बुलाइएगा, 1-1.5 घंटे का रेस्ट हमको चाहिए, विश्राम। और सत्वगुण नहीं जाना है हमको, हमारा तो, हम तो संयोजक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सत्वगुण आ गया। सत्वगुण ड्यूटी के अनुसार चीजें करता है। लेकिन इन तीनों गुणों के परे एक हायर ट्रुथ है, उच्च चेतना का, और उस ओर श्री कृष्ण संकेत करते हैं। हम नॉर्मली इन 3 गुणों से बड़े भरे होते हैं। हर चीज इतनी सुंदर साइंस है ये, साइकोलॉजी में और हर चीज में, इवन रोगों के लिए। तमोगुण प्रधान व्यक्ति, यू इनवाइट रोग, क्योंकि डिसइंटेग्रेटिव फोर्सेस काम करती हैं। कितने सारे तो ऐसे स्ट्रोक वगैरह, अर्ली मॉर्निंग, जस्ट व्हेन यू आर कमिंग अप फ्रॉम स्लीप, हार्ट अटैक्स, क्योंकि वो तमोगुण की अवस्था में व्यक्ति स्लिप हो जाता है। तो ये सारे इस अवस्थाओं से निकाल के अंत में, लास्ट में, सब बातों की एक बात कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि देख मैंने तुझे बहुत कुछ समझा दिया, अब एक बात, 100 बातों की एक बात बताता हूं। मन मना भव मद भक्ता मध्या जीमा नमस्करो। तो बस तेरा मन मुझ में रमा रहे, मुझे ही तो नमन कर। सब दुनिया के सामने आप ड्योड़े आरे तिरछे हुए जा रहे हो, 90 डिग्रीज का एकदम परफेक्ट एंगल बना रहे हो, देखो कितने विनम्र हैं। ऑल दिस शो इज नॉट रिक्वायर्ड। डिवाइन के सामने हम विनम्र हैं कि नहीं, दैट इज रिक्वायर्ड। तो जब हम भगवान के सामने नमन करके मध्याजी मां नमस्करो, बो डाउन टू द डिवाइन इन एवरीबडी, केवल वहां नहीं, सबके अंदर एक दिव्यता को प्रणाम। उसके बाद युद्ध भी आप लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर घृणा लाके नहीं, क्रोध में नहीं। हो सकता है युद्ध लड़ना पड़े, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर की बैटल हर समय होती है, लेकिन आप हृदय में घृणा के भाव से नहीं लड़ोगे, ईर्ष्या के भाव से नहीं लड़ोगे, महत्वाकांक्षा के भाव से नहीं लड़ोगे, वन अप मैनशिप के लिए नहीं लड़ोगे, मृत्यु और जीवन का अपना एडवांटेज देख के नहीं लड़ोगे। आप लड़ोगे और स्माइल करते हुए लड़ोगे, क्योंकि ये आपके लिए नियत कर्म है, उसका वो नियत कर्म है जिसलिए भी उसको। और फिर वो कहते हैं अब ये सब मैंने तुझे बता दिया, बट एट द एंड सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सरेंडर टू द डिवाइन। लेकिन ये सब के बाद, ये कोई तामसिक सरेंडर की बात नहीं हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आई विल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल फियर, सिन,
ईविल, ग्रीफ, मैं मुक्त करूंगा तुम्हें। और जब ये खत्म हो जाती है अंत में, उसके बाद वो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, दैट इज द वे ऑफ द डिवाइन इन द वर्ल्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ चॉइसेस। ये सच है कि भगवान सब करते हैं, लेकिन हमारी भूमि का सच जो हमको स्मरण करना है कि वी हैव टू मेक आवर चॉइस। श्री कृष्ण कहते हैं कि देख, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तेरा चुनाव, जो तुझे चुनना है तू कर। क्या टीचर की बात है। और जब ये बात सारी हो जाती है तो फ्लैशबैक टू संजय। कोई टेलीविजन नहीं देख रहा था, फॉर गॉड सेक। महाभारत में यह है कि दिव्य चक्षु दिए गए थे। दिव्य चक्षु, सूक्ष्म दृष्टि, ये सब हमारे योग में मानी गई है, जानी गई है, अनुभव की जा सकती है। यू कैन सी थिंग्स विच आर नॉट एविडेंट ऑन द फिजिकल सरफेस। वो टेलीविजन नहीं देख रहे थे कि संजय जी बैठे चैनल ऑन कर रहे थे। संजय को ये दृष्टि दी गई थी कि तुम युद्ध भी देखोगे, उसका मर्म भी जानोगे। और अंत में वो मर्म धृतराष्ट्र कहते हैं, ये कन्हैया ने बहुत सीधा साधा था जब तक वो ग्वाला था। ये पता नहीं किसने ही हैज स्पॉइल्ड अर्जुन, गड़बड़ हो गई। तो उस समय संजय कहते हैं ये सब आपकी सोच होगी, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जैसे जैसे मैं याद करता हूं उनकी वाणी को, और जैसे जैसे उस विश्व रूप का स्मरण करता हूं, मेरा हृदय हर्ष से भरा जाता है। द साइन दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग अ बुक ऑफ गॉड इज दैट वी फील जॉय इनसाइड। यहां से समझी जाती है। अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं, जॉय क्यों, श्री कृष्ण की स्टोरी है ना, वो बता रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, आनंद से पढ़ेंगे। कौन समझाएगा, वही समझाएंगे। हम उनसे कहेंगे प्लीज हेल्प मी। पर उनके साथ कोई प्रेमी की चिट्ठी आती है तो हम ये कहते हैं क्या तुम आओ पर्सनली और हमको एक एक वर्ड, अरे प्रेमी की चिट्ठी आई है, कितना मजा आता है, अरे उसकी चिट्ठी आई है। चिट्ठी लेके आदमी उतावला हो जाता है। ये श्री कृष्ण की चिट्ठी है हम सब के लिए। वाई वोंट वी रीड विद जॉय। और साइन की अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं, इसके हमारे अंदर में जॉय आएगा। और अंत में ये संसार, युद्ध क्षेत्र, सब कुछ चला जाएगा। कौन जाने कोई स्मरण करेगा कि नहीं, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी डिग्री प्राप्त की किसने, क्या क्या किया, किस मंच आसीन हुआ और बाद में मचान आसीन हो गया, ये सब विस्मृत हो जाएगा। अर्जुन भीम थे कि नहीं, इस पर लोगों को डाउट होगा। लेकिन एक चीज कभी नहीं जाएगी, और वो है द डिवाइन स्क्रिप्चर, जो भगवान की वाणी। ये अद्भुत बात है वेदों की। वैदिक ऋषि थे नहीं थे, देखिए इस पर लोगों को डाउट, लेकिन वेद हैं, उपनिषद हैं। पीपल डोंट इवन नो मेनी टाइम्स कि किसने लिखे। और गीता के बाद इतने सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं, किसने लिखा नहीं लिखा, लेकिन गीता है, वो सदैव रहेगी और ईश्वर सदैव रहेंगे। और बस ये हमको द वर्ड ऑफ द डिवाइन एंड द डिवाइन, एंड इफ बिटवीन द टू चूज द डिवाइन। और वो अपने हिसाब से, वो अपनी वाणी, अपना वर्ड नित नवीन रूप में हम सबको रिवील करेंगे। यही इसका मर्म सत्य है। नमस्कार, थैंक यू सो मच।